वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे रोल आउट के बाद बीपीएम और एबीपीएम की जो इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर वो रूटीन वर्क स्टार्ट करते हैं तब उनको जो जो इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है उसका सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे हम जो जो इश्यूज़ फेस हो रहे हैं उसके लिए हम क्या सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला है बीओस कांट फेच रिसीव एंड ओपन बैग्स फ्रॉम एसओ। जब बीओ के अंदर आप बैग को रिसीव करने की या तो ओपन करने की ट्राई करते हैं तब आपको बैग फेच नहीं होता है, आपको बैग नंबर शो नहीं होता है। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इफ़ बैग्स आर क्लोज एंड डिस्पैच प्रॉपरली BO can receive and open the bag without a hindrance। मतलब अगर सब ऑफिस है, अगर प्रॉपरली बैग को क्लोज किया गया होगा और डिस्पैच किया होगा तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर सब ऑफिस ने BO बैग को क्लोज किया है लेकिन वो डिस्पैच करना भूल गए हैं आपकी BO ब्रांच ऑफिस के शेड्यूल में, तो आपको बैग फेच नहीं होगा। दूसरा है BO डे एंड एरर सर्वर एरर प्लीज़ ट्राई अगेन डूरिंग डे एंड अटेम्प्ट्स। ये जो एरर आती थी अभी इसका सॉल्यूशन CEPT ने दे दिया है। तीसरा है IMA नॉट पुश इन 58 डिवाइस हैविंग एक्यूरेट IDM ID। उसका सॉल्यूशन भी, इस एरर का सॉल्यूशन भी आ गया है। चौथा है CBS एरर CBS अनऑथोराइज इन IMA ऐप। इसका सॉल्यूशन है लॉग आउट एंड लॉग इन स्टिल नॉट रिजॉल्व इश्यू विथ CBS सर्वर वेट फॉर सम टाइम। अगर आपको एरर शो हो रही है CBS अनऑथोराइज तो आपको एक बार लॉग आउट करना है, फिर से लॉग इन करना है, और अगर फिर भी इश्यू सॉल्व नहीं होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉब्लम है वो CBS का जो सर्वर है उसके एंड से है, तो आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। जब सर्वर सही हो जाएगा तब आप काम कर सकते हैं उसमें। पांचवा है CBS डेटा नॉट फेच। On successful fetching of CBS data, screen will show the date, otherwise use mismatch entry option next day। अगर CBS डेटा पे आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। अगर वहाँ पे वो फेच नहीं हो रहा है, कोई एरर आ तो आपको उसकी मिसमैच जो एंट्री है वो नेक्स्ट डे करनी है। नेक्स्ट डे भी आप जब मिसमैच एंट्री करेंगे तब आपको एक बार बोर्डा रिपोर्ट आपका चेक कर लेना है। अगर उसके अंदर एंट्री दिखाई दे रही है तो आपको मिसमैच एंट्री नहीं करनी है, आपको सिर्फ वॉलेट को एडजस्ट ही करना है। छठा है IPVB डेटा नॉट फेच। प्रोविजन इज मेड फॉर फेचिंग IPVB डेटा फॉर ऑल डेट एल्सो इफ स्टिल नॉट फेच डू मिस डेटा एंट्री फॉर वॉलेट एडजस्टमेंट एंड मिसमैच डेटा एंट्री फॉर अकाउंटिंग डेटा। IP डेटा जो फेच है उसका आपको प्रोविज़न जो पुरानी डेट्स होगी उसके अंदर भी दिया गया है। आप कोई भी पुरानी डेट डाल के भी IPV का डेटा फेच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो डेटा फेच नहीं हो रहा है तो आपको पहले तो आपका जो वॉलेट है उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जो वॉलेट एडजस्टमेंट है वो मिसलेनियस डेटा एंट्री के अंदर करना है, और एक बार वॉलेट बैलेंस एडजस्ट हो जाए फिर आपको एक मिसमैच डेटा एंट्री भी डाल देनी है। मिसमैच डेटा के अंदर आपको IPVB वाला सिलेक्ट करना है, और IPVB वाला सिलेक्ट करके उसमें रिसीव या तो पेमेंट जिसमें भी प्रॉब्लम हो वो आपको डेटा एंट्री कर देनी है। सातवां है सम BPMs आर फेसिंग द इश्यू जस्ट आफ्टर डे बिगिन काउंटर अकाउंट क्लोज फॉर द डे। जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो, डे बिगिन करते हो, तभी आपको ये मैसेज शो हो रहा है कि काउंटर अकाउंट क्लोज फॉर द डे। तो ये जो इशू था वो CEPT ने अभी सॉल्व कर दिया है, वो सर्वर इशू था जो कि अभी रिजॉल्व हो गया है। आठवां है BPM रिपोर्टेड सर्वर इशू इन IMA ऐप सर्वर इशू प्लीज़ ट्राई अगेन। ये जो बार बार आपको आता था वो भी अभी CEPT ने रिजॉल्व कर दिया है। नौवां है BO एरर नो रूट मैच विथ दोज वैल्यूज़। अभी ये भी सर्वर का इशू था जो कि CEPT ने रिजोल्व कर दिया है, अभी आपको ऐसा कोई इशू आएगा नहीं। 10वां है VP बुक इन BO नॉट इंक्लूडेड इन DTR।
जब भी आप वीपी आर्टिकल को डिलीवर करते हैं और वो आर्टिकल आपके डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के अंदर रिसीप्ट साइड में उसका डेटा अमाउंट फेच नहीं होता है, तभी आपको क्या करना है, स्पेसिफिक केस टू बी एड्रेस टू CEPT। आपको ऐसे जो भी इश्यूज़ होते हैं उसके लिए आपको CEPT को टिकट रेज करवानी है, और वो जो टिकट है वो आपको अपनी सब ऑफिस या तो अकाउंट ऑफिस से रेज करवानी पड़ेगी। 11वां है, BOs आर नॉट एबल टू डे एंड ड्यू टू एरर पेंडिंग डिलीवरी मॉड्यूल बट इट वॉज ऑलरेडी डन। अगर आपने डिलीवरी मॉड्यूल के अंदर सभी आर्टिकल को रिटर्न ले लिया है, रिटर्न लेने के बाद कंफर्म कर दिया है, कंफर्म करने के बाद उसका सबमिट अकाउंट भी कर दिया है, कैश का प्रोसेस कर दिया है, वॉलेट के अंदर वो एंट्रीज भी आ जाती है, फिर भी ये इशू आपको बार बार शो कर रहा है कि डिलीवरी का जो सबमिट अकाउंट है वो पेंडिंग है, तो ऐसे इश्यूज़ को भी आपको CEPT के अंदर टिकट रेज करवा के सॉल्व करवाना पड़ेगा। 12वां है, BOs वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म डे एंड ड्यू टू एरर डिलीवरी सबमिट ऑपरेशन इज पेंडिंग बट इट वॉज ऑलरेडी डन। तो ऐसे भी इश्यूज़ जो आएंगे, डिलीवरी सबमिट ऑपरेशन इज पेंडिंग, तो ऐसे सॉल्यूशंस का प्रॉब्लम भी आपको टिकट रेज से ही करवाना पड़ेगा। आपको अपनी सब ऑफिस या तो अकाउंट ऑफिस में सपोर्ट डेस्क के अंदर टिकट रेज करवाना पड़ेगा। सपोर्ट डेस्क के अंदर आपकी ब्रांच ऑफिस का नाम सिलेक्ट करके उसमें जो आपको कैटेगरी या सब कैटेगरी दी है उसके अंदर वो सिलेक्ट करके आपको टिकट रेज करवाना पड़ेगा। तो ये टोटल 12 प्रकार की एरर्स जो कि हमें रेगुलर रूटीन वर्क करने में फेस हो रही थी, उसमें से 4 एरर जो है वो तो सर्वर के कारण थी, जो कि CEPT ने अभी रिजोल्व कर दी है। वो एरर अभी आपको शो नहीं होगी, लेकिन बाकी एरर है उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो हमने डिस्कस किया। अभी हम देखते हैं डे एंड जब करते हैं, तो डे एंड करने के लिए हमें सबसे पहले काउंटर ऑपरेशन में जाके काउंटर को क्लोज करना है। जब हम काउंटर क्लोज पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें बुकिंग डेटा दिखाई देगा, फेच हो जाएगा। PLI और RPLA का जो काम किया है वो भी फेच हो जाएगा, और जो IPBB का डेटा है वो भी आप जब काउंटर क्लोज करेंगे तो उसके साथ ही फेच हो जाएंगे। अगर IPBB के डेटा फेच होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इफ़ नॉट फेच डोंट क्लिक ऑन कन्फर्म, कैंसल द स्क्रीन एंड वेट फॉर सम टाइम्स एंड ट्राई अगेन, स्टिल नॉट फेच, confirm. On clicking confirm, also IPBB data will be called again. अगर आप एक बार IPBB डेटा को फेच करते हैं और वो फेच नहीं हो रहा है तो आपको स्क्रीन को एक बार कैंसिल कर लेना है, थोड़ा टाइम वेट करना है, फिर से ट्राई करना है। फिर भी वो जो डेटा है IPBB का वो फेच नहीं हो रहा है तो फिर आपको उसे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद हमने देखा था अगर फिर भी फेच नहीं हो रहा है तो आपको IPBB डेटा फेच ऑप्शन पे फेच डेटा पे क्लिक करना है। अगर सपोज आपने पूरे दिन ट्राई किया लेकिन IPBB का डेटा जो है वो फेच हो ही नहीं रहा है तो आपको उस दिन का डे एंड कर देना है। अगले दिन आपको उसका बोडा रिपोर्ट चेक करना है। अगर बोडा रिपोर्ट के अंदर IPBB की एंट्रीज आ गई है तो आपको पहले उसका वॉलेट एडजस्टमेंट करना है। वॉलेट एडजस्टमेंट करने के बाद आपको उसकी मिसमैच एंट्री करनी पड़ेगी। IPBB डेटा फेच हो जाने के बाद हमें डिलीवरी सबमिट अकाउंट कर देना है। उसके लिए हमें सबसे पहले रिटर्न ले लेना है। रिटर्न लेने के बाद उस रिटर्न को कंफर्म करना है। रिटर्न कंफर्म करने के बाद उस रिटर्न को हमें सबमिट अकाउंट करना है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि जिस एम्प्लॉय ID के अंदर हमने आर्टिकल को इन्वॉइस किए हैं उसी एम्प्लॉय ID को सिलेक्ट करके हमें ये सारी चीज़ें करनी है। और सबमिट अकाउंट करते समय हमें एक बार विंडो को सिलेक्ट करके कंफर्म करना है, और विंडो को सिलेक्ट करने के बाद एक बार हमें ABPM को सिलेक्ट करके कंफर्म करना है, ताकि जो भी आर्टिकल्स कैश वाले होंगे तो आपने वो जो कैश अमाउंट कस्टमर से कलेक्ट किया होगा वो अमाउंट आप सबमिट अकाउंट करेंगे तभी आपको वहाँ पे शो करेगा। एक बार वो कैश आपको शो करने लगे तो आपको उसे कैश प्रोसेस कर देना है, जिससे वो कैश जो है वो वॉलेट बैलेंस के अंदर ऐड हो जाएगा और आपका वॉलेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा।
चौथा है अनप्रोसेस आर्टिकल। ये आर्टिकल्स ऐसे आर्टिकल है जो कि आपने बीओ बैग को रिसीव कर लिए, बीओ बैग को ओपन कर लिया, आपने सभी आर्टिकल को एक्नॉलेज कर लिए, लेकिन अभी आपने इन आर्टिकलों को इन्वॉइस नहीं किया है, जो आपको इन्वॉइस करने बाकी है। तो आपको उस आर्टिकल को इन्वॉइस करके उसकी भी डिलीवरी दिखानी पड़ेगी। अगर अनप्रोसेस आर्टिकल के अंदर कोई पेंडिंग आर्टिकल्स है जिसकी डिलीवरी आप आज नहीं कर सकते, तो आपको उसे डिपॉजिट के अंदर रख देना है। सभी आर्टिकल्स को आप डिपॉजिट के अंदर रख देंगे, बाद में डे एंड हो जाएगा। नहीं तो फिर आप जब डे एंड करने जाएंगे तो वहाँ पे एरर शो होगी, अनप्रोसेस आर्टिकल पेंडिंग। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी आर्टिकल्स आपने एक्नॉलेज किए हैं उसे आपको प्रॉपर पेंडिंग रिमार्क्स दे देने हैं। और लास्ट में है डे एंड। तो जब आप डे एंड करते हैं, सभी काम ख़त्म करके आप जब डे एंड करते हैं, तब आपको 30 मिनट्स गैप बिटवीन क्लोज अकाउंट एंड डे एंड प्रोसेस। आप जो क्लोज अकाउंट करते हैं, बाद में आपको मिनिमम 30 मिनट तक डे एंड नहीं करना है। जो क्लोज अकाउंट और डे एंड प्रोसेस है उसके बीच में आपको मिनिमम हाफ आवर का डिफरेंस रखना है। आधे घंटे के बाद आपको उस डे एंड को करना है। ड्यूरिंग डे एंड also IPPB data will be called if not at fetch, it will fetch data here। अभी जब आप डे एंड करेंगे तो लास्ट में भी अगर IPPB के डेटा फेच नहीं हुए होंगे तो वहाँ से भी वो IPPB का डेटा फेच करने के लिए ट्राई करेगा। इफ़ हियर also not fetch, डू मिसमैच एंट्री यूजिंग अदर रिसिप्ट ऑप्शन। अगर डे एंड के टाइम पे भी अगर IPPB के डेटा फेच नहीं होते हैं तो आपको डे एंड कर देना है। और डे एंड करने के बाद आपको अगले दिन आपका बोडा रिपोर्ट देखना है। बोडा रिपोर्ट के अंदर अगर IPPB का वो ट्रांजैक्शन जो किया है वो नहीं शो हो रहा है, फिर आपको उसका डे बिगिन से पहले, अगले दिन के डे बिगिन से पहले उसका मिसमैच डेटा एंट्री कर देना है। जो IPPB के जो अपने ट्रांजैक्शंस किए होंगे उसका एडजस्टमेंट आपको रिसिप्ट साइड भी करना है और पेमेंट साइड भी करना है। आपको उसका जो डिफरेंस आता है उसे एक साइड में एडजस्ट नहीं करना है। सपोज आपने 5,000 डिपॉजिट किए थे और 3,000 को विड्रॉल किया था, तो आपको 5,000 जो है उसे रिसिप्ट साइड के अंदर एडजस्ट करने हैं और 3,000 जो है उसे पेमेंट साइड के अंदर एडजस्ट करने हैं। ना कि उसके जो डिफरेंस आते हैं 2,000 उसे सिर्फ आप रिसिप्ट साइड के अंदर एडजस्ट करें। तो आपको ये प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपको रिसिप्ट की एंट्री और पेमेंट की एंट्री दोनों अलग अलग से डालनी है। ड्यूरिंग डे एंड CBS डेटा विल बी फेच। अगर CBS डेटा भी क्लोज अकाउंट करने के टाइम फेच नहीं हुई है तो डे एंड के टाइम पे वो डेटा फेच हो जाएंगे। सिस्टम चेक फॉर लायबिलिटी डिटेल। जब आप डे एंड करने जा रहे हो तभी आपका ऑफिस का जो मैक्सिमम बैलेंस है वो अगर आपका लिमिट के बाहर होगा, एक्सेस कैश होगा आपके ऑफिस के अंदर, तो सिस्टम लायबिलिटी डिटेल्स चेक करने के लिए चाहेगा। तो आपको वहाँ पे पॉपअप शो होगा कि आपको एक ECB मेमो जनरेट करना पड़ेगा। आज आपकी ऑफिस का जो बैलेंस है वो आपकी लिमिट जो है ऑफिस की उससे एक्सेस हो गया है, तो तभी आपको ECB मेमो जनरेट करना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो आप ये एक्सेस कैश अपने ऑफिस में रख रहे हो वो किस कारण से रख रहे हो। और फाइनली आप डे एंड करोगे तो डे एंड हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज़ है, उसके बारे में देखा और उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी देखा। डे एंड हो जाने के बाद आपको ये सारी चीज़ चेक करनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका काम है उसमें कोई सर्वर इश्यूज़ या तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण कोई भी इशू हुआ होगा तो आपको यहाँ से पता चलेगा आपको उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है। अगर इसके अलावा कोई भी इश्यूज़ आते हैं जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज ना हो तो आपको उस इश्यूज़ के बारे में अपने सब ऑफिस अकाउंट ऑफिस के SPM को बताना है।
और उनको आपको अपने ब्रांच ऑफिस के बिहाफ से सपोर्ट डेस्क के अंदर टिकट रेज करवाना है। आशा रखता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होगी और जो ये हम प्रॉब्लम अभी फेसेस कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे और आप अपना काम स्मूथली कर सकेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।